नमस्कार बच्चों और मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग कक्षा 10 की गणित के चौथे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से हमने जुड़े 10 सवाल शामिल किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। और इसमें हर एक कैटेगरी का सवाल हमने शामिल किया है ताकि आपको हर एक जो भी जितनी भी कैटेगरी के सवाल हैं वो आप एक एक करके भी रिवाइज कर लें, उनको लगा लें ताकि आपके लिए वो सार्थक सिद्ध हो। तो बिना देखे टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक एक सवाल लगाते हैं। पहला देखिए, पहला कह रहा है कि एक गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने का। इससे जुड़ा एक सवाल आपसे ज़रूर पेपर में पूछा जाएगा। तो एक हमने रूट का दिया हुआ है और एक हमने इस तरह का कि अगर रूट का अगर थोड़ा कठिन पूछना होगा तो इस तरह का दे देंगे, सरल पूछना होगा तो इस तरह 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। पहला है √2x² + 7x। ये आपको आता भी होगा तो आप कापी पेन लेकर इसको लगाइए और मिलाते जाइए। तो देखिए तरीका वही है, चाहे रूट में हो चाहे जैसे नंबर हो, कि जो अचर पद है और x² का गुणांक है, इन दोनों का क्या कराना है, गुणा कराना है। और गुणा करके जो भी आएगा उसको ये मध्य वाले पद को लाना होता है। अगर यहाँ धन है तो जोड़ के लाना है, घटाना है तो घटा के लाना है। ठीक, तो 5√2 और √2, तो ये √2 मिलके क्या हो जाएंगे 2, और 5 का जब गुणा हम लोग कराएंगे तो आएगा 10। 10 के हमको ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़ने पर 7 आए, तो 5 और 2 आएंगे, यानी √2x² + 2x धन 5x धन 5√2 बराबर 0। इन दोनों से देखिए कामन क्या लिया जाए, √2 कामन ले लें अगर हम लोग और x ले लें तो यहाँ बचेगा x धन √2, क्योंकि x से x कट गया और जब 2 में से √2 का भाग देंगे ना तो √2 आएगा, क्योंकि जो 2 होता है वो क्या होता है √2 गुणे √2, तो 1 √2 का जब भाग देंगे ना तो 1 बचेगा ये, तो यहाँ पर ये आएगा। यहाँ से 5 कामन ले लें तो यहाँ से आएगा x धन √2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x धन √2 और अगले में आएगा √x + 5। तो एक वैल्यू आया x बराबर -√2 और दूसरी आया -5/√2। तो इसको लिखना है तो x बराबर आएगा -√2। अगर यहाँ परिमेयकरण कर दे तो √2 ऊपर चले जाएगा, नीचे 2, तो आएगा -5/2√2। तो चाहे आप इसको आंसर डाल लीजिए या इसको डाल लीजिए। ठीक है, ये पहला इसका पार्ट है। दूसरे में है 2x² - x + 1/8। जब इस तरह के होंगे, किसी में हर दिया हो तो पहले तो इसी को कामन ले लेते हैं, तो यहाँ 8 कामन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 16x² - 8x + 1 बराबर 0। उसके बाद इस 8 को इधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16x² - 8x धन 1 बराबर 0। 1 और 16 का गुणा कराएंगे, 16 आएगा, यहाँ धन है तो 16 के हमको ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ने पर 8 आए, तो 4 चौको 16 होता है। तो यहाँ पर ये कर लिया। 4x कामन ले लो तो 4x - 1, यहाँ -1 ले लो तो 4x1, क्योंकि ये और ये ब्रैकेट मिलना चाहिए, क्योंकि अगली बार हम इन्हीं को कामन लेते हैं। तो जब दोनों से ये ले लेंगे तो इधर बचेगा 4x, ये तो हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। तो x बराबर आएगा 1/4। ठीक है, यानी दोनों में क्या है, यही रूट है, यानी रूट जो है वो बराबर है दोनों के मूल। तो दोनों के मूल 1/4 1/4 आएंगे। कुल मिलाकर ये मतलब इसका जो b² - 4ac होगा वो 0 के बराबर है, जो विविक्तकर होता है। तो ऐसे में क्या होता है, मूल जो होते हैं बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसमें दोनों एक ही आ गए। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सरल है। 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप जानते हैं कि माना 2 क्रमागत पूर्णांक, 2 जो क्रमागत पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, x और x + 1। ये जानते हैं कि जब भी क्रमागत मानना होता है तो x और x धन 1, इसके और बात का मानना x धन 2, और बात का मानना x धन 3। तो उसके बाद करें इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों के वर्गों का अंतर जो है वो 365 है। तो वर्ग कर दिया और यहाँ पर
योग है, सॉरी अंतर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर धन इसका स्क्वायर खोल दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मिलकर जुड़ जाएगा तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर बुला लो तो ये हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2 कामा ले लो तो एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक, अब हमको देखो यहाँ 182 गुणे 1 करेंगे, 182 के ऐसे गुणनखंड करने कि घटाने पर 1 आए। तो जब आप तोड़ेंगे 182 को तो निकल के आएगा 14 गुणे 13, जो 14 में से 13 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर धन 14x माइनस 13x। देखो इन दोनों से क्या आ रहा है प्लस x, तो ये सही है। माइनस 182 बराबर 0, तो यहाँ से x ले लेंगे और x धन 14 आएगा, यहाँ माइनस 13 ले लेंगे तो x धन 14 आएगा बराबर 0। तो यह आएगा x धन 14 x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर आएगा माइनस का 14 और 13, 2 उत्तर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम माइनस का 14 लेंगे तो जो संख्याएं आएंगी देखिए, और दूसरी बात ये है कि देखिए ये लेंगे क्यों नहीं, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि 2 धनात्मक क्रमांक है, तो ये धनात्मक तो है नहीं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। धनात्मक कौन सा है 13, तो आंसर होगा 13 और 14। ठीक है, अगर हमको केवल संख्याएं देता तो यहाँ से -14 होती, अगली -13 होती, तो ये दोनों भी सही है, लेकिन सवाल के नियम के अनुसार धनात्मक है इसलिए इनको नहीं लेना, ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, अगर खाली पूर्णांक दिए होता तो फिर दोनों उत्तर सही होते। तो ये दूसरा सवाल है। उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, देखो कर्ण जो है आपको 13 सेंटीमीटर का दे दिया गया है और इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो अगर आधार को x मान लो तो इसकी जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या होगी x माइनस 7। तो इसमें यही लिख देंगे कि जो माना आधार की जो लंबाई है वो क्या है x सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्न के अनुसार, ऊंचाई x माइनस 7 और यहाँ पर दिया हुआ है कर्ण। अब यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x धन 49 धन एक्स स्क्वायर और इधर ये 169 रहेगा, इसको उधर भेज देंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये उधर घटेगा तो 120 आएगा। 2 कामन ले लो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 7 आए तो 12 पंचे 60 होता है, तो एक्स स्क्वायर धन 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। और यहाँ पर ये माइनस का है तो इसको प्लस कर लेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों को हल करने पर भी तो ये मिलना चाहिए। तो x कामन ले लो x माइनस 12 धन 5 कामन ले लो x माइनस 12। और ये अगर गलत आपने किया है तो ये दोनों मैच ही नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो x माइनस 12 और x धन 5 दो उत्तर आए, तो x बराबर 12 और -5। -5 नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी किसी चीज़ की लेंथ और या लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, तो x बराबर क्या लेंगे 12, यानी जो आधार है वो क्या हो गया 12 और जो ऊंचाई है या जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो वो उत्तर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तीसरा सवाल लग जाएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग देखिए चौथा नंबर लगाते हैं। इस तरह का एक सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है जिसमें कुछ इस तरह से समीकरण आपको दे दे कि 1/x धन 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, यानी सीधा सीधा द्विघात न दे करके ना कुछ इस तरह का आपको दे दे। तो इनको कैसे लगाएंगे देखो, तो इनका सीधा सीधा तरीका होता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, केवल इनका एलसीएम ले लीजिए।
लेने के बाद देखो इसका भाग इसमें देंगे, x-7 बचेगा, माइनस इसका देंगे तो x-4, चूँकि माइनस है तो -x-4 इस तरह से होगा। ये 11/30 होगा और यहाँ से ये x और x कट जाएगा तो यहाँ से आएगा -11/x-4 और x-7 बराबर 11/30। 11 से ये -11 भी कट जाएगा तो यहाँ -1 आएगा और ये 30 है तो इधर चला जाएगा तो आएगा -30 और ये 1 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ से गुणा भी कर लेंगे तो आएगा x² - 7x + 4x - 28, यहाँ से हो गया तो यहाँ से आया x² - 3x - 28 और इसको इधर बेल लेंगे तो +30 इधर 0 तो आएगा x² - 3x - 2 बराबर 0, यहाँ बराबर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया कि x² - 3x + 2 बराबर 0। 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 3 आए तो 2 एकम 2, तो देखिए इनसे -3 आ रहा है, x कॉमन ले लो, x - 2 -1 ले लो, x - 2 x - 2 x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 2 और 1, ये 2 वैल्यू आए। ठीक है, क्या है कह रहा है कि x बराबर -4 और 7 नहीं होंगे, इसके अलावा सब होंगे। ये क्यों कह रहा है? इसलिए कि देखिए -4 अगर होगा ना तो ये नीचे जो होगा वो 0 बना देगा, ये 7 होगा तो यहाँ 0 बना देगा। नीचे 0 होने का मतलब क्या है? इनफाइनाइट यानी अपरिमित रूप, और वो नहीं हो सकता, इसलिए ये मूल नहीं हो सकते। तो इनके अलावा आया है तो x बराबर जो हमारा उत्तर आया वो कितना आया? 1 और 2, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये चौथा सवाल है। उसके बाद देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह कभी कभी होता है कि देखिए द्विघात समीकरण जो है उसमें हम जानते हैं कि चर एक ही होता है, उसकी घातें 2 होती। तो चर एक है कि जैसे अगर कह दिया कि किसी की लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है तो आप बना सकते हो कि चौड़ाई x मान लो तो लंबाई x धन 2 हो गई। लेकिन इस तरह के केस में क्या होता है कि जहाँ पर सीधे सीधे कोई बात कही नहीं गई तो आप एक चर से नहीं लगा सकते, यानी आपको मानना 2 पड़ेगा। लेकिन बाद में हम ये करेंगे कि किसी भी एक को उसी तरह प्रतिस्थापन विधि से हल निकाल लेंगे और जब बाद में सवाल को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो द्विघात बन चुका है। और हमको यही करना है क्योंकि हमको हल जो करना है वो द्विघात बना करके ही हल करना है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि जो है वर्गों का है तो यहाँ से लिख देंगे कि भाई छोटी संख्या का वर्ग, तो मान लीजिए बड़ी संख्या जो है वो x हो गई और जो छोटी संख्या है उसको मान लो y। ठीक है, अब छोटी संख्या का वर्ग समझिएगा, छोटी संख्या का वर्ग यानी y², वो क्या है? छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या y मान लिया, छोटी संख्या का वर्ग y² बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो y² बराबर कितना हो गया? 8x। ठीक, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x² - y² बराबर क्या है? 180। तो यहाँ पर y² का हम उठा के मान रख देंगे 8x, तो x² - 8x - 180 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करना है तो 180 के हमको ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 8 आए। तो देखिए 18 धाम 180 होता है तो x² और माइनस का है तो माइनस का यहाँ हो जाएगा 18x धन x माइनस 180 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x - 18 धन 10 x - 18, तो x - 18 और x धन 10 बराबर 0, तो x बराबर आया 18 और -10। ठीक है, तो अब देखिए अगर x बराबर हम 18 ले लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y² बराबर क्या है? 8x, तो यहाँ से हो जाएगा
8 गुणे 18 ये वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, फैक्टर कर लेंगे। देखो तो जो 18 होता है वो होता है 2 गुणे 9, और 8 जो होता है वो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 9 से 3 हुआ और इससे 2 हुआ, 3 दूनाई 6 दूनाई 12। तो यहाँ से आ जाएगा वाई का वैल्यू 12। यह सीधे कर लिया, 18 8 144 होता है तो सीधे 12 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम ये सवाल लगा लेते हैं। तो एक इस तरह का था। तो ये जो है मैंने जो है छठवां लगवा दिया, कोई बात नहीं, पांचवा भी देख लेते हैं। तो छठवां पहले हो गया, पांचवा समझ लीजिए। पांचवा कह रहे दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, यानी दो वर्ग अलग अलग हैं। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है मान लीजिए। तो उनके ना क्षेत्रफल का योग, इसका कोई क्षेत्रफल होगा इसका, तो इसकी भुजा x होगी, इसकी भुजा मान लीजिए y होगी। तो इसका क्षेत्रफल यानी x स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल यानी y स्क्वायर, ये दोनों कितना है 468 मीटर स्क्वायर। कह रहे उनके परिमापों का अंतर जो है वो 24 मीटर है। तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 4x होगा, और जो इसका परिमाप होगा वो 4y होगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 24 है। तो इन दोनों का अंतर यानी 4x माइनस 4y बराबर क्या है 24। तो x माइनस वाई बराबर 4 का भाग देने कितना आएगा 6। तो x बराबर आ गया 6 धन y। ठीक है, तो ये मान लीजिए समीकरण 1 है, 2 है, यहाँ से x का वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। ठीक, तो x का वैल्यू रख दोगे तो 6 धन y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ से आ गया 36 धन वाई स्क्वायर धन 12y धन वाई स्क्वायर बराबर 468। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर धन 12y, इसको इधर बुला लेते हैं तो माइनस 432 बराबर 0। यहाँ से 2 कामन ले लो तो वाई स्क्वायर धन 6y माइनस 216 बराबर 0। 216 के ऐसे फैक्टर करने के घटाने में 6 आए तो ये आएगा 18 गुणे 12। तो यहाँ से आ जाएगा 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो यहाँ से देखो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -18 या 12। ठीक है, तो -18 हो नहीं सकता क्योंकि किसी की भी लंबाई माइनस में होती नहीं है, इसलिए जो y का वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर, या जो भुजा दिए मीटर में दिए सॉरी, तो यहाँ पर मीटर ले लेंगे। तो y का वैल्यू आ गया 12, तो x का वैल्यू आ गया 18। तो दो वर्ग जो हैं अलग अलग के, एक क्या है 12 मीटर का है, दूसरा जो है वो 18 मीटर का, यही हमारे उत्तर है। ठीक है, तो ये जो है 1 से लेकर के 6 तक के सवाल हमने करवा दिए हैं पूरे। अब कुछ सवाल बचे हैं तो उसके लिए जो है आपको अगले वीडियो में हम इनको बताएंगे, और आप देख लीजिए ये सवाल जो है अगर आपको आते हैं तो इनको ज़रूर से ज़रूर लगाइए, और अगली वीडियो में इनको मिलान करिए कि आपके कितने सवाल सही हुए, और उसमें अगर गलत हैं तो क्या गलती आपने की। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ 6 तक लगा चुके हैं, सब 4 सवाल ही बचे हैं। तो ये मूलों की प्रकृति और मूल बराबर है, ये के का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक रेलगाड़ी का सवाल है जो पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछे इसलिए इसको रखा गया है। तो अगले सवाल में कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उनके सवाल हैं तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको गणित विषय के नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें।